हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बहुत में। तो फ्रेंड्स, जो लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के जो पद आए हैं 120, उसके लिए मैंने एक अनुमानित सिलेबस बनाया है विगत वर्षों के अनुसार। जो 2013 और 2015 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है और इसका सिलेबस मैंने तैयार किया हुआ है। तो चलते हैं दोस्त, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट जो पाठ्यक्रम है वो आएंगे। देखिएगा, जो पहला पॉइंट है हमारा कृषि विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान और तीसरा पशुपालन। ये तीनों विषय के सब्जेक्ट जो यूके ट्रिपल एस ने दिया है उसके अकॉर्डिंग आएगा। अभी तक ऑफिशियली वेबसाइट तो नहीं आई हुई है, लेकिन उससे पहले मैंने अनुमानित, यानी कि जब तक ऑफिशियली सिलेबस नहीं आता है आपने किस प्रकार से तैयारी करनी है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक पाठ्यक्रम तैयार किया हुआ है। तो चलते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। तो देखिएगा, पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती 2020 विगत परीक्षा का अनुसार, यानी कि जो 2013 और 15 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कुछ पॉइंट्स या कुछ सिलेबस के अनुरूप सब्जेक्ट बताए हैं और साथ साथ इनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिएगा, जो ये एग्ज़ाम हुआ था 2013 और 15 में वो 100 नंबर का हुआ था और ये 2 घंटे का समय इसमें पेपर में था। तो जो ये पेपर कराया था 2015 में और 13 में, वो कराया था गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इसको क्या कराई थी, एग्ज़ाम को कंडक्ट कराई थी। तो देखिएगा, पहले पॉइंट में चलते हैं हम, एग्रीकल्चर और दूसरा इसका जूलॉजी है, यानी कि जीव विज्ञान, और तीसरा उसमें जीव विज्ञान मतलब जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, और तीसरा इसमें क्या, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन इससे संबंधित है। तो देखिएगा, जो कृषि विज्ञान है, पहले पॉइंट कृषि विज्ञान से लगभग हमेशा 30 के अप्रोक्स क्वेश्चन इसमें बनते ही बनते हैं। जूलॉजी भी हमारी 20 के अप्रोक्स में क्वेश्चन बनेगा और एनिमल हस्बेंड्री हमारी लगभग 40 नंबर के अप्रोक्स उसमें आ जाती है। और 10 नंबर का जो बचेगा शेष 10 नंबर क्या होता है इसमें, वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, जैसे करंट में क्या चल रहा है, सरकार की कौन कौन सी स्कीम है एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित, तो वो सब चीज़ें आ जाती है। तो हम बात करेंगे इस समय एग्रीकल्चर की। जो पहला पॉइंट है जिस 30 और 35 नंबर के अप्रोक्स आता है, तो इसमें जो एग्रीकल्चर का पहला पॉइंट है एग्रोनॉमी। देखिए, एग्रोनॉमी में स्पेशली हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन जैसे कि धान, यानी कि राइस, वीट, मेज़, ये सब चीज़ें इसमें क्रॉप प्रोडक्शन में आ जाती है। तो देखिएगा गाइस, जो राइस राइस वीट और जो मेज हो गया या मिलेट हो गया, जितने भी हमारे स्मॉल मिलेट्स होते हैं स्पेशली हमारे हिली एरियाज के लिए, तो उससे रिलेटेड इसमें आएंगे। तो राइस का जैसे सीड रेट कितना होता है, कब इसमें सोइंग की जाती है, कब इसका हार्वेस्ट होता है और किस समय इसमें हम इरिगेशन अप्लाई कर सकते हैं, या टिलेज ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं एग्रोनॉमी में। क्योंकि एग्रीकल्चर का सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो एग्रोनॉमी होता है, यानी कि सस्य विज्ञान ही होता है। इस सब के बारे में एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा जब इसका ऑफिशियली सिलेबस आ जाएगा। तो देखिएगा गाइस, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन, वीड यानी कि खरपतवार कौन कौन से होते हैं, कौन सी फसलों में इंपॉर्टेंट खरपतवार होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो देखिएगा, सेकंड टॉपिक है इसमें सॉइल साइंस का। सॉइल जो मैंने इंपॉर्टेंट इसमें लिखाए हुए हैं, जितने भी अब तक एग्जाम हुए थे उनसे ही पूछे गए हैं। अब दूसरा क्या, इसमें सॉइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान में भी देखिएगा, खाद क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, स्पेशली यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सब चीज़ें इसमें आते हैं। देखिएगा, और कितनी इसकी डोजेज होती है और कंपोजिशन इसका क्या क्या है, यानी कि डोजेज, यूरिया की डोज अगर हम राइस की बात करें तो कितना डालते हैं, वीट में कितना डालेंगे यूरिया को, और डीएपी कितना डालते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा भी हमारा इसमें एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, क्योंकि ये एक्सटेंशन की जॉब है। तो इसमें भी एक आधा क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन से। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पॉइंट बनेंगे, इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, रिसर्च सेंटर कौन से हैं, इनके बारे में अधिक से ज़्यादा इसमें क्या करना है, हमें पढ़ना है। तो देखिएगा, इसमें कुछ इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें अब आता है चौथा पॉइंट, एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान। हमेशा 1-2 नंबर इससे भी बनता है, कीट विज्ञान से।
पाँचवा हमारा प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हमारे क्या होगी, स्पेशली डिजीज़ की, जैसे कि गेहूँ की गेरोई, ये सब गेहूँ की गेरोई इसमें पूछा गया था। पक्षी ने ग्रेमिनी टेट्रिशा, ये किसका होता है। ब्लास्ट डिजीज़ होती है राइस की, ये इसमें किस में आता है। या फिर फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस जो पोटैटो में लगता है उसमें कौन से, ये सब चीज़ें इसमें प्लांट पैथोलॉजी में आ जाएगी। हॉर्टिकल्चर में भी स्पेशल मोस्टली जो हमारे यूज हिली एरिया में यूज होने वाली क्रॉप्स हैं उससे रिलेटेड होता है। लेकिन मैं बताते चलूँ आपको, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा किससे, एग्रोनॉमी से। स्पेशली हमारी जो चारे वाली फसल होती है, यानी कि फॉडर क्रॉप होगी, जो भी हमारी फॉडर क्रॉप होगी, फॉडर क्रॉप होती है उससे रिलेटेड ये सब ज़्यादा आएगी, यानी कि चारे वाली फसल होगी, उससे ही संबंधित हमारे सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि ये सभी हमारी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो जाती है। तो देखिएगा जो हमारे अब लास्ट पॉइंट है हमारे, जनरल एग्रीकल्चर, यानी कि रैंक कौन सी फसल में कौन से रैंक रखता है, कितना एरिया किस फसल का है, और वर्ल्ड वाइज कितना है, इंडिया में कितना है, और स्टेट में कौन से क्रॉप के लिए कौन सा नंबर पड़ता है। ये सब चीज़ें हमें इसके रैंक में हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, कौन से नंबर की फसल है। ठीक है, ये हमारा एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। स्पेशली हमें फोकस करना पड़ेगा इसमें, एग्रोनॉमी में, सस्य विज्ञान में टेक्निकल नेम क्या होते हैं इसके। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यानी कि जूलॉजी, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का टॉपिक है, जंतु विज्ञान में भी हम चलते हैं। देखा जंतु विज्ञान में कार डेटा, नॉन कार डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, फिजियोलॉजी, ये सब चीज़ें, जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक में स्पेशली आरएनए, डीएनए, ये सब चीज़ें, कंकाल डीएनए, स्केलेटल सिस्टम इसमें भी आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। वैसे तो बहुत सारे इसमें टॉपिक अभी ऑफिशियली वेबसाइट आएगी उसमें पता चलेगा, लेकिन बेसिक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, ये सब चीज़ें पेपरों में बनते हैं। जंतु विज्ञान, यानी कि जंतु विज्ञान का इसमें ये टॉपिक हो गया। अब देखिएगा एनिमल हस्बेंड्री की बात करें हम, पशुपालन की, तो नेम ऑफ ब्रीड, किस ब्रीड का, यानी कि बोल सकते हैं हम, अगर हमारे कौन सी ब्रीड से, अगर हम ब्रीड की बात करें तो बफेलो है, कैटल है, या फिर गोट है, ये हमें देखना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड, इंडिजिनस है, यानी कि हमारी अगर इंडिया की है या फिर एक्जोटिक विदेशी है, ये इनके बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड के बारे में आता है। और इस एक स्पेशली कि जैसे हम कैटल की बात करें तो बछड़े को कैटल को क्या बोलते हैं। ठीक है, या फिर हमारे जैसे भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड में आ जाएगी। अब पोल्ट्री की बात करें, पोल्ट्री में भी स्पेशली अमेरिकन ब्रीड कौन कौन सी होती है, एशियाटिक ब्रीड कौन कौन सी होती है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। मिल्क कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम काऊ के मिल्क में कितना वाटर होता है, कितना फैट होता है, कितना प्रोटीन होता है, या बेफेलो, गोट, ये इसमें कितने कितना ये सब होते हैं, ये मिल्क कंपोजिशन में आ जाएगा। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, कई बार पेपरों में आया हुआ है इससे पहले, तो हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक हल्का ओवरव्यू, एक सिलेबस है, तो इसको भी देखना होगा। डिजीज़, पोल्ट्री की डिजीज़ कौन कौन सी होती है, और जितने भी हमारे कैटल्स हो गए, बफेलो हो गए, इनकी डिजीज़ कौन कौन सी है। और जो 7वां पॉइंट मैंने स्पेशली लिखा हुआ है, टैगिंग, टैगिंग कितने प्रकार की होती है। अगर स्पेशली हम बात करें तो सीप में कौन सी टैगिंग होती है, और ड्रेंचिंग, डिपिंग, वैक्सीनेशन, यानी कि डिजीज़ में आ जाएगा। डिजीज़ को कंट्रोल कैसे करते हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू करते हैं। एफएमडी डिजीज़ क्या होती है, ये सब चीज़ें हमें, फुट एंड माउथ डिजीज़ हो गया, इनके बारे में हमें ध्यान रखना होगा। तो थैंक यू गाइज, आज का सिलेबस मैंने आपके लिए ओवरव्यू बनाया। जैसे ही ऑफिशियली सिलेबस आएगा तो मैं आपको बिल्कुल उसको ब्रीफली बता दूंगा किस प्रकार से करना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताइएगा। इसके तुरंत बाद मैं आपके लिए एक 2015 का एग्ज़ाम का पेपर आपको पूरा क्लियर कराऊंगा, 2015 का एग्ज़ाम का। तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।